प्रयागराज महाकुंभ 2025 144 वर्षों के बाद ये शुभ योग बना है और इसको देखते हुए उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हुआ। लगभग अब तक 35 करोड़ के आसपास श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। आज हम महाकुंभ पर ही चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए निरंजनी अखाड़े के पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर हमारे साथ मौजूद हैं। कैलाश गिरी जी महाराज। सर, महाराज जी, आपका न्यूज़ इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत है। जी गौरव बाबू, धन्यवाद है आपको। महाराज जी, लगभग 23 दिन बीत चुके हैं महाकुंभ को। कैसा महसूस कर रहे हैं आप महाकुंभ में? गौरव, ये ऐतिहासिक पल है, ऐतिहासिक क्षण है और यही अवसर आवत अति कठिनाई। गोस्वामी जी लिखते हैं एक चौपाई में कि ऐसा अवसर, यह पुनीत पावन अवसर सनातनियों के लिए बहुत कठिनता से, बहुत ही परिश्रम से, बहुत मुश्किल से आ पाता है। और आपने सही कहा, 144 वर्ष बाद यह पूर्ण महाकुंभ है। उस कारण केवल भारत ही नहीं, दुनिया के सभी लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए संगम में आ रहे हैं, गंगा में आ रहे हैं। मुझे लगता है कि इस तीर्थराज प्रयाग के इस पावन महाकुंभ में भारत ही नहीं, दुनिया ही नहीं, जितने ऋषि हैं, मनीषी हैं, जो हिमालय में तप करते हैं, साधना करते हैं, वो सब के सब भी सूक्ष्म रूप में यहाँ आकर के स्नान करने आते हैं और साधु संतों से मिलने आते हैं, वो भक्तजनों को दर्शन देने आते हैं। हम सब पुण्यात्मा हैं कि हमें इस स्थान पर रह करके और इस पूरे कार्यक्रम को देखने का, कराने का, करवाने का लाभ प्राप्त हो रहा है। महाराज जी, मौनी अमावस्या पर जो घटना घटित हुई उस पर सभी ने दुख व्यक्त किया। सरकार ने स्थिति को नियंत्रण में भी ले लिया, बावजूद इसके कुछ लोग राजनीति इस पर कर रहे हैं महाकुंभ पर। गौरव, मौनी अमावस्या की जो घटना हुई उसके कुछ ही क्षण बाद सब नियंत्रण में आया, सब वापस सही तरीके से लोगों ने स्नान किया। और बड़ी बात है गौरव कि मैं आपके माध्यम से देश और दुनिया को बताना चाहता हूँ कि 13 के 13 अखाड़ों ने स्नान किया। सबसे पहले घोषणा करने वाला निरंजनी अखाड़ा परिषद अध्यक्ष और आचार्य कैलाशानंद गिरी मैं स्वयं हूँ कि मैं तब स्नान करूँगा जब हमारे जनमानस स्नान कर लेंगे, हमारी जनता स्नान करेगी, उसके बाद मैं स्नान करूँगा। उससे एक संदेश यह गया कि भारत आज भी भारत के जो सनातनी है वो साधु संतों के साथ है, साधु संत जो है वो सनातनियों के साथ हैं। और यह संदेश उन लोगों को अच्छा नहीं लगा जो धर्म विरोधी लोग हैं, कट्टरपंथी लोग हैं, सनातन विरोधी लोग हैं, जो धर्मावलंबी नहीं है, उनको यह बात अच्छी नहीं लगी। उस कारण उनके द्वारा कोई टिप्पणियाँ आती है। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। और योगी जी क्योंकि महात्मा हैं, मेरे अत्यंत प्रिय हैं, वंदन के पात्र हैं। वो भी नाथ पंथ परंपरा के अध्यक्ष हैं, आचार्य हैं। और भारत सरकार, गृह मंत्री अमित शाह जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मुझे लगता है इन 3 जनों के कारण, आपने देखा होगा कि गृह मंत्री जी आए और उन्होंने आस्था की डुबकी नहीं लगाई, उन्होंने सारा पूजन किया, उन्होंने तर्पण किया, ऋषि तर्पण किया, देव तर्पण किया, पितृ तर्पण किया, उन्होंने भगवान शिव का अभिषेक किया, मैं अभिषेक करवाया। फिर उन्होंने गंगा पूजन किया, विधिवत गंगा पूजन किया। फिर वो यहाँ आए यहाँ हमारे मंदिर में बैठ करके उन्होंने संक्षिप्त पूजन किया। मुझे लगता है कि उस कारण उन लोगों को यह बात पच नहीं रही है कि भारत में ऐसे भी लोग हैं क्या, भारत के राजनेता ऐसे भी हैं जो इस विशाल महाकुंभ में, जहां आपने कहा 35-40 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई, 35-40 करोड़ लोग। कल एक बहुत बड़े अफसर आ रखे थे, उन्होंने कहा कि 1 करोड़ के आसपास प्रतिदिन बिना शाही स्नान लोग स्नान कर रहे हैं। तो ये बड़ी बात है। और दुनिया से जो हमारे पास विदेशी आए, उन्होंने कहा स्वामी जी हमारे देश की आबादी इतनी है जितने यहाँ एक पुल पे है, कहीं की 1 करोड़ है, कहीं की 1.5 करोड़ है, कहीं की 2 करोड़ है, कहीं की 80 लाख है, कहीं की 85 लाख है। ऑस्ट्रेलिया से लोग आए, वहाँ 80 लाख की आबादी है। तो 80 लाख एक पुल पे पाए गए लोग, 80 लाख एक पुल पे लोग थे। तो मुझे लगता है कि भारत ही इस पर्व को करा सकता है, भारत में ही यह पर्व हो सकता है और भारत में ही यह मेला संभव हो सकता है, क्योंकि यह मेला का नेतृत्व देव करते हैं।
महाराज जी, आपकी ख्याति न सिर्फ भारत में बल्कि मैं कहूँगा कि अखंड भारत में है, यानी कहें तो पूरे विश्व में है। स्टीव जॉब्स की पत्नी यहाँ पर आई, कैसा अनुभव था उनका? देखो, मुझे क्या लगता है कि मेरी ख्याति नहीं, सनातन परंपरा की ख्याति है। जी। हम सनातन के साधु हैं, सनातन परंपरा के हैं, उस कारण सभी देशों से हमारे पास लोग आते हैं। और वो एक बहुत सहज और सरल महिला है, सहज और सरल महिला है। और उसने दीक्षा ली, उसने नाम लिया, गोत्र लिया। मुझे लगता है कि यह परंपरा अनादिकाल से रही है कि भारत के साधु संतों के प्रति दुनिया के उन लोगों की आस्था रही जिसमें थोड़ी भी धर्म के प्रति रुचि है, सनातन के प्रति रुचि है, गंगा के प्रति रुचि है, भगवान के प्रति रुचि है, वो साधु संतों को मानते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि साधु अपने स्वभाव में रहे तो निसंदेह संसार के सभी लोग उसका सम्मान करेंगे, संसार के सभी लोग उसका सम्मान करेंगे। और सबको ज्ञात है कि मेरा एकमात्र उद्देश्य है पूजन। इस बार मेरा उद्देश्य था कि मैं 1 करोड़ से अधिक लोगों को यहाँ भोजन कराऊं। 1 करोड़ से, और 1 करोड़ 20 लाख के आसपास लोग भोजन कर चुके हैं अपने शिविर में। तो एक शिविर में 1 करोड़ 20 लाख के करीब लोगों ने भोजन किया है। तो ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन सब सहजता से हो गया, सरलता से हो गया। मुझे पता तक नहीं चला, मुझे एक दिन कोई तनाव तक नहीं हुआ कि मैं आज परेशान हूँ, मुझे ये परेशानी है, मुझे वो परेशानी है। क्योंकि साधु संत सज्जन भगवान के भरोसे रहते हैं, देव भरोसे रहते हैं, इसलिए उनका कार्य देवता करते हैं। दो आखिरी सवाल। कल अखिलेश यादव जी ने लोकसभा में खड़े होकर ये क्या कहा है कि मौनी अमावस्या को जो हादसा हुआ है उसकी बड़े स्तर पर जांच होनी चाहिए, सरकार आंकड़े छिपा रही है। सरकार ये आंकड़े तो बता रही कितने लोग आए, लेकिन मरने वालों का आंकड़ा नहीं बता रही है। उनके इस तरीके की जो चीज़ें हैं, जो बात देश के लोकतंत्र के मंदिर में खड़े होकर कही जाती हैं सनातन के लिए, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? गौरव, मैं एक बात कहना चाहूँगा केवल कि इस पर किसी प्रकार की टिप्पणी न हो, दुख व्यक्त हो। कोई भी टिप्पणी करने वाला क्या वो भारत का नहीं है? भारत का ही तो है वो। फिर जब अगर एक भी जान गई, मैं तो कह रहा हूँ अगर एक भी सामान्य जाने गई, आप अखाड़ा को तो देखो, जो आज पूरी परंपरा के साथ अखाड़ा स्नान करने को तैयार था, उन्होंने एक क्षण में स्नान को मना कर दिया कि हम स्नान करने नहीं जाएंगे। जनमानस पहले स्नान करेगा, पहले जनमानस की समस्याओं का समाधान होगा। अभी सब लोग भोजन कर चुके हैं, लगभग 1:30 बजने वाला होगा और हमने कुछ नहीं खाया। मैं भी पूजन से उठा यहाँ आ गया। मेरा उद्देश्य है मैं तब खाऊंगा जब हमारे आश्रम में हजारों लोग भोजन कर लेंगे, तब मैं भोजन करूंगा। मैं तब सोऊंगा जब आश्रम में हजारों लोग रहने वाले सो जाएंगे। मेरा मानना है कि कोई भी हो, किसी भी सत्ता के शासन काल में क्या कुंभ नहीं हुआ, लेकिन उनसे कोई पूछे कि ऐसा विशाल भव्य और स्वच्छ कुंभ कभी हुआ हो? कभी नहीं हुआ। कारण सरकार सनातनियों का है, सरकार साधु संतों का है, सरकार महात्माओं का है और सरकार भक्तजनों का है। तो उस कारण मुझे लगता है कि हमें किसी प्रकार की कोई टिप्पणी से बचनी चाहिए और दुख व्यक्त करना चाहिए, दुख प्रकट करना चाहिए उनकी आत्मा की शांति के लिए और उनके परिवार को दुख सहन करने की क्षमता के लिए। आप क्या संदेश देना चाहते हैं सनातन प्रेमियों को कुंभ क्षेत्र से? गौरव, मैं संदेश ये देना चाहूँगा कि जो आनंद आपको मिला, उस आनंद का अनुभव 144 वर्ष तक आप कैसे करेंगे? क्योंकि पुनः 144 वर्ष तो हम रहने वाले हैं नहीं, 144 वर्ष हम रहने वाले नहीं हैं। इसलिए 144 वर्षों तक हमारी जो पीढ़ियां हैं, हम उसको यह बात बता के जाएं, हम यह टिप्स दे करके जाएं, हम यह संकेत देकर जाएं, संवाद दे करके जाएं कि बेटा, बालक, नाती, पोता, भाई, भतीजा, बेटा जो भी है, उसको संकेत करके जाएं कि पीढ़ी दर पीढ़ी इस परंपरा को बताते रहना, ये परंपरा कभी समाप्त न हो सके। और इस परंपरा से जो मौलिक शांति मिलेगी वो अलौकिक है, उसका कोई मूल शब्दों से नहीं है, उसका वर्णन कोई शब्दों से नहीं है। इसलिए इस भाव का कि यही अवसर आवत अति कठिनाई, भैया यह अवसर दुर्लभ से प्राप्त होता है और वह अवसर अपने पीढ़ियों को बता करके जाएं। जी, मेरे भी आपने जिस तरीके से बात कही, देश में कुछ ऐसे भी संत साधु महात्मा शंकराचार्य हैं जो सनातन के लिए काम करने वालों पर ही निशाना साधते हैं।
गौरव, मेरा भाव है कि सबका अलग अलग भाव है। मैं तो देखो कट्टर सनातनी हूँ और सनातनियों के लिए महादेव जीते हैं, महादेव का सारा कार्य रहता है, तो मैं तो उनका अनुयायी हूँ। मैं तो इतना ही कहूँगा कि हम सभी सनातनी हैं, सनातन के लिए काम करें, सनातन की रक्षा की बात करें, सनातन को खंडित करने की बात न करें। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। तो ये थे हमारे साथ निरंजनी पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशचंद गिरि जी महाराज, जिन्होंने सनातन को लेकर कई बड़ी बातों का जिक्र किया। साथ ही कहा कि कुंभ क्षेत्र जो है वो धर्म नगरी है, ना कि राजनीति का क्षेत्र। वीडियो जर्नलिस्ट वीरेंद्र नई के साथ न्यूज़ इंडिया के लिए कुंभ क्षेत्र से गौरव किशोर शर्मा की रिपोर्ट।